अपना ऑरा स्ट्रांग कैसे बनाएं, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा। वो सवालों के जवाब आप अपने माइंड में सोचना। ओके, तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपके माइंड में एक सवाल चल रहा है, ठीक है, और वो सवाल ये है कि आप अपने दोस्तों से सलाह लेना चाहते हो, आपको जॉब करना है या बिजनेस करना है। तो आप दो दोस्तों के पास जाते हो, पहले दोस्त के पास जाते हो और पूछते हो कि भाई मुझे एक सलाह चाहिए, मुझे जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। तो आपका वो दोस्त बिना एनालाइज करके सिर्फ आपको ये बोलता है कि तुम्हें बिजनेस करना चाहिए, ठीक है। अब आप यही सवाल लेके दूसरे दोस्त के पास जाते हो, तो आपके दूसरे दोस्त से भी आप यही सवाल पूछते हो कि मुझे जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। आपका दूसरा दोस्त एनालाइज करता है, थोड़ी देर सोचता है, फिर आपको सलाह देता है कि देखो दोस्त, कि यदि आप बिजनेस करना चाहते हो तो उस बिजनेस में आप मालिक रहोगे, आपके अंडर में और भी एम्प्लॉयज रहेंगे, और आपको सारी टीम को मैनेज करना है, पूरे स्टाफ को मैनेज करना है, सारा सिस्टम आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जो है, यदि एक्सपीरियंस नहीं है उस बिजनेस का या उस फील्ड का, तो आप लंबे समय तक का उस बिजनेस में टिक नहीं पाओगे। आपके पास बैकअप प्लान भी होना चाहिए। यदि बिजनेस स्टार्टिंग, कोई भी बिजनेस स्टार्टिंग में ही इनकम नहीं होने लग जाती है, स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट नहीं होने लगता, तो यदि प्रॉफिट कुछ समय तक का नहीं हुआ तो आपके पास बैकअप है तो ही आप बिजनेस स्टार्ट करो, एक्सपीरियंस है तो ही आप स्टार्ट करो। अगर नहीं है तो फिर आपको जॉब से स्टार्ट करना चाहिए। जॉब करोगे तो आपको वहां का वर्किंग किस तरीके से होता है ये पता चलेगा, एक्सपीरियंस किस तरह का रहता है वर्किंग करते समय, अपने बॉस अपना जो बॉस है वो किस तरीके से कंपनी को मैनेज करता है, कंपनी का जो वर्क मैनेजमेंट है, स्टाफ मैनेजमेंट है, वो कैसे होता है, ये सारी चीजें आप सीखोगे, लर्न करोगे, एक्सपीरियंस होगा, तब जाके आपके पास एक बैकअप प्लान भी होगा। और जॉब करोगे तो आपके पास एक इनकम रोटेशन भी रहेगी, तो आपके पास एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। आप ये भी समझ जाओगे कि एम्प्लॉयज को कैसे मैनेज करते हैं, स्टाफ को कैसे मैनेज करते हैं। अगर ये चीज का एक्सपीरियंस आप ले लोगे तो फ्यूचर में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन विदाउट एक्सपीरियंस और विदाउट बैकअप प्लान के बिजनेस स्टार्ट मत करो। अब मुझे इस सवाल का जवाब दो कि आप पहले दोस्त की बात मानोगे या दूसरे दोस्त की बात मानोगे। जवाब आप अपने माइंड में सोच लो। अब दूसरा सवाल ये है, आपने कोई काम डिसाइड किया था, कोई गोल डिसाइड किया था, किसी वजह से वो गोल पूरा नहीं हुआ, आप थोड़े हताश हो, निराश हो। आप एक दोस्त के पास जाते हो और उससे पूछते हो कि मैंने जो गोल डिसाइड किया हुआ था वो गोल मैं अचीव नहीं कर पाया। तो वो जो दोस्त है वो आपको डायरेक्टली बोलता है कि तुझसे नहीं हो पाएगा, क्यों ट्राई कर रहा है, इस तरीके से वो बोलता है, और जो है आप डिमोटिवेट हो जाते हो, ठीक है। यही चीज, यही बातें लेकर आप अपने दूसरे दोस्त के पास जाते हो और उससे बोलते हो कि मैंने जो गोल डिसाइड किया था वो मैं अचीव नहीं कर सका। तो वो आपको सलाह देता है कि कोई बात नहीं भाई, आपका जो गोल आपने डिसाइड किया था, यदि गोल अचीव नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गोल को अचीव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो एक तरीका यदि फेल हो गया है, कोई बात नहीं, आप दूसरा तरीका यूज करो। लेकिन आप तरीके चेंज करोगे तो आप गोल को अचीव करने के पास पहुंचते रहोगे, आप गोल को अचीव कर लोगे। यदि एक ही तरीका जो कि फेल हो रहा है, उस गोल तक का पहुंच नहीं पा रहा है उस तरीके से, तो उसी तरीके को बार बार यूज करोगे तो उस गोल तक का कभी नहीं पहुंच पाओगे। आप तरीके अलग अलग चेंज करके देखो, डेफिनेटली आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इस दूसरे वाले सवाल में सबसे ज्यादा मैच्योरिटी किस वाले दोस्त के ऊपर दिखेगी, जो पहला वाला दोस्त है उस पर, या दूसरा वाला दोस्त है। तो जवाब आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल ऑरा किसका रहेगा, सबसे स्ट्रांग ऑरा किसका रहेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो दूसरा वाला दोस्त है उसका ऑरा सबसे स्ट्रांग रहेगा और उसका एटीट्यूड ऐसा रहेगा जो कि सबको पसंद आएगा। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि जो दूसरा वाला दोस्त है उसने अपने अंदर ये ऑरा डेवलप कैसे किया, अपने अंदर इतनी मैच्योरिटी डेवलप कैसे की। तो इसका सिंपल सा आंसर है, इसके बहुत सारे हैबिट्स रहते हैं। तो उन बहुत सारे पावरफुल हैबिट्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वो है रीडिंग हैबिट्स, बुक्स रीडिंग, आर्टिकल रीडिंग, और ये भी बताऊंगा कि क्यों ये हैबिट सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो पहला रीजन है क्रिटिकल थिंकिंग। जब भी आप सेल्फ हेल्प वाली बुक्स रीड करते हो
या फिर बिजनेस रिलेटेड बुक्स रीड करते हो या बिजनेस रिलेटेड आर्टिकल्स रीड करते हो, तो इससे होता क्या है, आपका माइंड धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, उन सारी सिचुएशन को अलग एंगल से देखने लगता है। जो भी आसपास, यदि आपको कोई डिसीजन बनाना है या किसी को सलाह देना है, तो आप उन सिचुएशंस को अलग अलग नजरिए से देखते हो। क्योंकि जब आप बुक्स रीड या आर्टिकल रीड नहीं करते हो तो आपके पास सिर्फ आपका माइंड रहता है, ठीक है। लेकिन जब आर्टिकल या बुक्स रीड करते हो तो उनमें जो एक्सपीरियंस्ड लोगों के जो थॉट्स रहते हैं वो लिखे हुए रहते हैं, तो आपके पास मल्टीपल लोगों, जो सक्सेसफुल लोग हैं उस फील्ड के, उन लोगों का नजरिया आपके पास आ जाता है। तो उस नजरिए से जब आप अलग अलग सिचुएशंस को देखते हो, एनालाइज करते हो, तो आपका जो सोचने का जो पावर है, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो पावर है, वो इनहेंस हो जाती है। इससे होता क्या है कि आप बेटर तरीके से किसी को भी सजेशन दे सकते हो, सलाह दे सकते हो, और बेटर तरीके से अपने लिए भी कुछ भी डिसीजन यदि मेक करना है तो आप बेटर डिसीजन बना सकते हो। इससे आपका ऑरा भी बरकरार रहता है और लोगों को आपका ये एटीट्यूड जो है बहुत अच्छा लगता है। अब आप सोच रहे हो कि बिजनेस रिलेटेड तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें तो बस अपना ऑरा डेवलप करना है ताकि लोग हमें हमारे अंदर सोशल स्किल्स आ पाए और लोग हमसे जो है अट्रैक्टेड रहें, इस तरीके से आप सोचते हो। तो इसका भी मैं आंसर बताऊंगा। दूसरा रीजन ये है कि जब भी आप बुक्स रीड करते हो, आर्टिकल रीड्स करते हो, तो आपकी जो सोशल स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। दूसरा, आपकी जो मैच्योरिटी लेवल है वो भी इनहेंस होती है। जब आप बायोग्राफी रीड करते हो, किसी सक्सेसफुल पर्सन की जीवनी पढ़ते हो, बचपन से लेकर मृत्यु तक का उनके बारे में रीड करते हो, तो आपको ये पता लगता है कि उन लोगों की जिंदगी शुरू से लेकर आखिरी तक का किस तरीके की रही है, उसमें कितने प्रॉब्लम्स आए हैं और उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को लड़ के और किस तरीके से अपने आप को मजबूत बनाकर उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने सुलझाया, उन प्रॉब्लम को उन्होंने दूर किया और अपनी जो भी वो गोल डिसाइड किया था, उन्होंने अपने गोल पर टिके रहे और अपने गोल को अचीव किया। तो आपको ये प्रोसेस पता रहता है, आप अलग अलग लोगों के बारे में आप समझ रहे होते हैं कि किसी की भी लाइफ जो है इतनी आसान नहीं होती है। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चल रही होती है, इंटरनल प्रॉब्लम, एक्सटर्नल प्रॉब्लम। तो हर प्रॉब्लम को हर इंसान अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, उसमें वो अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है। तो आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ती है कि आप लोगों को समझ पाते हो कि अपने आसपास जितने भी लोग हैं वो किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप उनको जैसे आप समझते हो तो आपके अंदर एक सहानुभूति डेवलप होती है और इससे लोग आपको रिस्पेक्ट करते। तो ये थी बुक रीडिंग हैबिट्स जिसके अंदर होती है, उसके अंदर जो ऑरा है वो ऑटोमेटिक डेवलप होने लगता है। और जिसके अंदर ये ऑरा नहीं होता है, समझ जाओ कि उसके अंदर ये हैबिट नहीं है, या जिसके अंदर ये हैबिट नहीं है उसके अंदर ये ऑरा धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगता है। अगर आपको भी अपना ऑरा बढ़ाना है तो आपको ये हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका जो कॉम्पिटिटर है वो तो अपना ऑरा बढ़ा ही रहा है, वो तो तरह तरह की बुक्स रीड कर रहा है, तरह तरह की बिजनेस रिलेटेड बुक्स, सेल्फ हेल्प वाली बुक्स, उसके जो गोल डिसाइड उसने किए हैं उस गोल से को अचीव करने के लिए जो भी बुक्स रिलेटेड है, जो भी रोड मैप वो बनाना चाहता है, उसके लिए जो जो भी चीजें रिक्वायरमेंट है वो उस तरह के नॉलेज को गेन कर रहा है रीड्स कर करके। और आप क्या कर रहे हो, आपने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया है। तो स्टार्ट नहीं करोगे तब तक का आपका ऑरा नहीं इंक्रीज होने वाला, आपकी पर्सनालिटी नहीं डेवलप होने वाली, आपका कॉम्पिटिटर आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि आप अभी स्टार्ट नहीं करोगे तो कब करोगे, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि जस्ट स्टार्ट। आई बिलीव दैट कि आप ही अपनी जिंदगी के हीरो हो।